Today we are going to study about neighborhood of a point. Neighborhood of a point का मतलब क्या है? अगर S हमारे पास कोई भी एक सेट है, सबसेट है रियल नंबर्स का, एंड इट इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट P बिलोंग्स टू R, मतलब किसी भी रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग ये सेट S उस रियल नंबर का नेबरहुड कब बनेगा? अगर उस नंबर P के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक ओपन इंटरवल निकाल सकते हैं जो पूरे का पूरा किसके अंदर कंटेन हो, S के अंदर, देन S इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट P। ठीक है, क्या कहा हमने कि किसी भी रियल नंबर का कोई भी अगर हम रियल नंबर लेते हैं, देन एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स इज नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट P if there exists an open interval about that point which is properly contained in that set। ठीक है, S इस पॉइंट P का, इस रियल नंबर P का नेबरहुड कब होगा? अगर हम इस P के क्रॉस एक ऐसा ओपन इंटरवल निकाल सकें जो पूरे का पूरा S के अंदर क्या हो, कंटेन, देन S इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P। S को क्या कहेंगे? इट इज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P, and P is said to be, this point P is said to be interior point of S। दो चीज़ें कर ली हमने इसमें साथ साथ में, क्या? एक सेट को हम नेबरहुड कहते हैं किसी पॉइंट का, दूसरा उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दैट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दैट सेट। मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार डेफिनेशन। हमने क्या कहा? कोई भी सबसेट अगर हम ले रियल नंबर्स का, ये किसी भी रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग उसका नेबरहुड कब होगा? अगर हम इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल निकाल सकें जो P को भी कंटेन करता हो और ये ओपन इंटरवल जो है वो S में क्या हो, कंटेन, देन वी से दैट S इज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P एंड P सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट S। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यू हैव अ सेट S विच कंटेन्स एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसमें अगर मैं रियल नंबर 2 की बात करूं, 2 बिलोंग्स टू S। हमारा सेट क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या 2 के अक्रॉस कोई ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है जो पूरे का पूरा इस S के अंदर हो? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 के अक्रॉस जो नंबर्स हैं वो 1.9999 समथिंग कुछ भी है और 2.1111 समथिंग कुछ भी है, और ये नंबर्स जो हैं, जो ये ओपन इंटरवल, हम कोई भी ओपन इंटरवल लें 2 के क्रॉस, तो ये जो इंटरवल बनेगा वो इस तरह के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। बट इस तरह का कोई भी नंबर 1.999 समथिंग कुछ या 2.11 समथिंग कुछ वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम क्या कहेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन इंटरवल अराउंड 2 विच इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन S। ऐसा कोई भी हमारे पास ओपन इंटरवल 2 के क्रॉस एग्जिस्ट नहीं करेगा जो पूरे का पूरा S के अंदर क्या हो, कंटेन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट और S इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 2। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम इस सेट का कोई भी एलिमेंट लें तो क्या इनमें से कोई भी एलिमेंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा या ये सेट उन पॉइंट्स का नेबरहुड होगा? नो। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट के क्रॉस ओपन इंटरवल, हमें एक भी ओपन इंटरवल ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरे का पूरा S के अंदर क्या हो, कंटेन। इट मीन्स S इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ द numbers 1 2 3 4 5 and 6। clear? Now next we are going to prove the open interval AB is a neighborhood of all of its points only। कोई भी ओपन इंटरवल अगर हम लेते हैं AB, suppose this is an open interval AB, this is neighborhood of all of its points only। मतलब ये सिर्फ अपने ही पॉइंट्स का नेबरहुड होगा, अपने से बाहर के जो एलिमेंट्स हैं उनका नेबरहुड नहीं होगा। लेट्स सपोज एन एलिमेंट X which belongs to the open interval AB, then we have to prove this is neighborhood of every X belongs to this set। अब अगर मैं कोई भी X लेती हूँ जो इस सेट में बिलोंग करता है, then obviously I can find out an interval, open interval, which is properly contained in this set। Therefore
दिस ओपन इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर x ए बी का एलिमेंट है, ए बी इंटरवल के अंदर है कहीं भी, मैंने यहाँ बीच में लिया, आप साइड पे भी लेके देख लो, कहीं भी, तो मैं कम से कम एक ओपन इंटरवल ऐसा निकाल सकती हूँ जो पूरे का पूरा इस सेट के अंदर क्या होगा, कंटेन। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल ए बी is neighborhood of x where x is any element of this open interval। बट अब हमें ये प्रूव करना है कि ये सिर्फ अपने ही एलिमेंट्स का नेबरहुड होगा, अपने से बाहर के एलिमेंट्स का नेबरहुड नहीं होगा। तो अगर मैं कोई एलिमेंट ले लेती हूँ y, let y be any element which does not belong to open interval ab। इसका मतलब क्या हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये एक ओपन इंटरवल मिलेगा जो इसके अंदर कंटेन नहीं है। बट हमने ये कहना है कि कोई हमें नेबरहुड के लिए क्या शो करना होता है, इसके अक्रॉस सिर्फ एक ओपन इंटरवल ऐसा मिलना चाहिए जो पूरे का पूरा सेट के अंदर कंटेन हो। बट अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, आई एम ड्रॉइंग इट अगेन, सपोज दिस इज योर सेट ए बी, वाई एक एलिमेंट है जो बाहर है, मैं इसके क्रॉस चाहे जितने मर्जी छोटे से छोटा इंटरवल ओपन इंटरवल ले लूँ, चाहे बड़े से बड़ा ले लूँ, हो सकता है कुछ एलिमेंट्स इस ओपन इंटरवल के इस सेट के अंदर बिलोंग कर जाए, बट हमें क्या चाहिए, ये पूरे का पूरा जो इंटरवल है ये इस सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, y के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी ओपन इंटरवल ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरे का पूरा इस सेट के अंदर कंटेन हो जाए। इसका मतलब y इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट, और यू कैन से ए बी इज नॉट नेबरहुड ऑफ y। और हमने कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर लिए, वो पॉइंट्स जो इस इंटरवल के अंदर हैं, वो पॉइंट्स जो इस इंटरवल के बाहर हैं। अब कौन से पॉइंट्स बचते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। बाहर वाले पॉइंट्स मतलब हमारे पास, अगर मैं एक पॉइंट लेती हूँ ए इटसेल्फ या बी, या तो हमने प्रॉपरली बाहर लिए हैं या हमने बिल्कुल अंदर के एलिमेंट्स लिए हैं। अगर हम ये बाउंड्री वाले ले लें ए एंड बी, इन केसेस में क्या होगा, अगर हम ये वाले केसेस कंसिडर करते हैं तब क्या होगा हमारे पास, ए के क्रॉस बी अगर मैं कोई भी ओपन इंटरवल लेती हूँ तो इसके राइट साइड वाले एलिमेंट्स तो इस इंटरवल में हैं, बट लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स जो हैं वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के क्रॉस बी हम ऐसा कोई ओपन इंटरवल फाइंड आउट नहीं कर सकते जो पूरे का पूरा इस सेट के अंदर कंटेन हो। इसका मतलब ए भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है, या ये इंटरवल ए के कॉरस्पॉन्डिंग नेबरहुड नहीं है, ये ए का नेबरहुड नहीं है। ठीक है, अब बी के लिए भी ऐसी बात करते हैं, अगर मैं बी के क्रॉस कोई भी एक ओपन इंटरवल लेती हूँ तब भी क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स तो इस इंटरवल के अंदर है, ए बी के अंदर है, बट राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। तो हम बी के कॉरस्पॉन्डिंग भी कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल नहीं निकाल सकते जो पूरे का पूरा इस सेट के क्या हो, अंदर हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीरियर ऑफ दिस सेट, इंटीरियर मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, अभी नेबरहुड की बात करते हैं। ए बी इंटरवल जो है हमारे पास, ये क्या है, ये सिर्फ किस किस का नेबरहुड है, अपने अंदर के पॉइंट्स का, जो इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाहर के एलिमेंट्स या बाउंड्री पे जो पॉइंट्स हैं उनका ये नेबरहुड नहीं है, ये सिर्फ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स ओनली, इट्स अ नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट ओनली। नेबरहुड क्या कहता है कि कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड कब होगा, अगर उस पॉइंट के क्रॉस हम एक ऐसा ओपन इंटरवल निकाल सकें, एक सिर्फ एक ओपन इंटरवल चाहिए जो पूरे का पूरा एस के उस सेट के अंदर क्या हो जाए, कंटेन। ठीक है, अगर हम ऐसा कोई ओपन इंटरवल नहीं निकाल पा रहे हैं उस पॉइंट के क्रॉस जो पूरा का पूरा सेट के अंदर कंटेन हो जाए, देन सेट इज नॉट नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। अगर हम उस पॉइंट के क्रॉस ऐसा ओपन इंटरवल निकाल पा रहे हैं जो पूरा सेट के अंदर कंटेन हो जाए, देन दैट सेट इज अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट को हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट, सेट को हम कहते हैं नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज, अभी हमने कौन सा लिया था इंटरवल, ओपन इंटरवल। नाउ वी टेक क्लोज इंटरवल, और ये फाइंड आउट करते हैं कि ये सेट किस किस पॉइंट्स का नेबरहुड है। ठीक है, अगर हम अगेन वही चीज़ करेंगे, पहले इंटीरियर पॉइंट्स मतलब अंदर के पॉइंट्स, फिर बाहर के पॉइंट्स, और फिर बाउंड्री पॉइंट्स चेक करेंगे कि किन किन पॉइंट्स का ये नेबरहुड है। इफ़ आई टेक एक्स
एनी पॉइंट विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, इट लाइज इन बिटवीन दिस, ठीक है, ना तो हमारा बाउंड्री पॉइंट है ना इसके बाहर की बात। कहाँ के पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम, ए और बी के बीच में। अगर मैं कोई भी नंबर एक्स लूंगी तो मैं इसके क्रॉस कम से कम एक ओपन इंटरवल निकाल सकती हूँ जो पूरे का पूरा इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब कि क्लोज इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ every x belongs to open interval AB. Now if x is either equal to a or x is equals to b, first case when x is equals to a, then what happens, अगर x को a लेते हैं तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम a के क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल लें तो अगेन वही चीज़, राइट साइड वाले एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस सेट बट लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट. It means there does not exist any open interval around A which is completely contained in this closed interval AB. Now if I take x is equals to b, then in that case again अगर हम इसके क्रॉस कोई भी एक ओपन इंटरवल लेते हैं तो इसके लेफ्ट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो तो सेट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं बट राइट साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब बी के क्रॉस भी ऐसा कोई ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करता जो पूरे का पूरा जो है वो इस क्लोज इंटरवल के अंदर लाई करे, है ना। तो इसका मतलब B is also not an interior point of this set, or you can say this closed interval AB is not neighborhood of B, ठीक है। Now if I take any point outside this closed interval AB, अगर हम इस क्लोज इंटरवल ए बी के बाहर का कोई पॉइंट लेते हैं तो उनके क्रॉस भी हम ऐसे ओपन इंटरवल निकाल सकते हैं। कोई भी ओपन इंटरवल लें तो उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे ज़रूर होंगे जो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। लाइक इस ओपन इंटरवल का तो कोई भी एलिमेंट इसमें लाई नहीं कर रहा, बट अगर मैं y के क्रॉस ये ओपन इंटरवल लेती हूँ इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में हैं बट बाकी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे। इस हमें क्या चाहिए नेबरहुड के लिए कि y के क्रॉस एक ओपन इंटरवल पूरे का पूरा ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जो पूरे का पूरा इस सेट के अंदर हो, बट ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब y is not interior point of the closed interval AB, or you can say the closed interval AB is not a neighborhood of y, where y is any point outside this region, है ना, आउटसाइड दिस इंटरवल। सो इसका मतलब हमारे पास इस क्लोज इंटरवल ए बी के ये क्लोज इंटरवल ए बी जो है ये किस किस का नेबरहुड हुआ, इट इज़ नेबरहुड ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इनसाइड दिस ओपन इंटरवल ए बी, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज if I take a set of integers, now if I take the set of integers, then integers के set जो है वो किस किस पॉइंट का नेबरहुड है हमें ये चेक करना है। इंटीजर्स में एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1, -2, -3 एंड सो ऑन, है ना। तो अब अगर मैं कोई भी एक इंटीजर लूँ उसके क्रॉस अगर मैं कोई भी ओपन इंटरवल लूँ, क्या इस ओपन इंटरवल के जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स के सेट में बिलोंग करते हैं? नहीं। क्यों? 0 के अक्रॉस अगर कोई भी ओपन इंटरवल लेंगे तो उसमें कुछ रैशनल नंबर्स भी आएंगे और कुछ इरेशनल नंबर्स भी आएंगे जो सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स इज not neighborhood of any of its point, ये अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। और क्या कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई भी पॉइंट, ठीक है, is not interior point of set of integers. You can say any point of set of integers is not
इंटीरियर पॉइंट ऑफ z। दोनों तरह से इस चीज को समझो, दोनों तरह से इस चीज को समझो कि z जो है वो अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, और सेकंड यू कैन से कि कोई भी पॉइंट z का जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, अगर मैं कोई भी रियल नंबर लेती हूँ, लेट ए बी एनी रियल नंबर, देन हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं उसके क्रॉस कोई भी एक ओपन इंटरवल लूँ, तो इस ओपन इंटरवल में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, दे ऑल आर रियल नंबर्स। सो इट मीन्स एनी ओपन इंटरवल अराउंड ए, ठीक है, अगर हम कोई भी एक ओपन इंटरवल लेते हैं a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, अगर ये पूरे का पूरा इंटरवल हमने जो लिया a के क्रॉस, ये ऑब्वियसली इट इज़ प्रॉपरली कंटेन्ड इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका मतलब हमने यहाँ a क्या लिया था, कोई भी रियल नंबर, तो इसके क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल लिया वो पूरे का पूरा R में है, और हमें इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या चाहिए होता है, ए आर का इंटीरियर पॉइंट कब होगा, अगर ए के क्रॉस एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो पूरे का पूरा आर के अंदर क्या हो, कंटेन। सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर। और आर को क्या कह सकते हैं हम इस केस में, आर क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर इज व्हाट, इट इज नेबरहुड ऑफ ए, है ना। अब ए क्या था, ए कोई भी पॉइंट था, इसका मतलब जो आर रियल नंबर्स का सेट है वो हर रियल नंबर के लिए, ए इज एनी रियल नंबर, इट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट जो है वो हर रियल नंबर का नेबरहुड है, और हर रियल नंबर उस सेट का क्या है, इंटीरियर पॉइंट। फाइन। ना अगर रियल नंबर्स की जगह मैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स ले लेती हूँ, if I take set of rational numbers, now if we suppose a is any rational number now, तो अगर मैं रैशनल नंबर के क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल हो, चाहे छोटे से छोटा चाहे बड़े से बड़ा, जितना मर्जी बड़ा ले लो या जितना मर्जी छोटा ले लो, हमें पता है हर दो रैशनल नंबर, इसके बीच में रैशनल नंबर्स भी आएंगे और इरेशनल्स भी आएंगे। क्यों आएंगे इरेशनल्स, अगर दो रैशनल नंबर्स हैं, हमें पता है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं, है ना। तो इट मीन्स इस जो हमने ए के क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल लें उसमें इरेशनल नंबर्स भी होंगे और रैशनल्स भी होंगे। इसका मतलब जो ओपन इंटरवल है उसमें सारे एलिमेंट्स तो रैशनल्स नहीं है ना। जब सारे एलिमेंट रैशनल नहीं है तो क्या ये पूरे का पूरा रैशनल नंबर्स में कंटेन हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ इरेशनल नंबर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो इरेशनल नंबर्स क्यू के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ Q. A is not interior point of Q, or you can say Q is not neighborhood of A, and this is for every A। क्यों, क्योंकि A क्या था, कोई भी जनरल रैशनल नंबर, और हमने जनरल रैशनल नंबर के लिए कह दिया कि वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q है वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, और कोई भी रैशनल नंबर्स का सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। नाउ इफ वी टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। सपोज आई टेक 3 4 यूनियन ओपन इंटरवल, यूनियन विद 2 4 and 5। दिस इज नॉट एन ओपन इंटरवल, इट्स अ सेट, ठीक है। अब इन दोनों सेट्स की अगर यूनियन लूँ तो ये किस किस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग नेबरहुड है, ये सेट जो यूनियन ऑफ टू सेट्स लिया हमने, ये किसका नेबरहुड है, हाउ विल यू चेक इट। अगर मैंने क्या लिया, ओपन इंटरवल 3 to 4 and the element 2, 4 is included here and 5। अगर मैं 2 को चेक करूं तो 2 के क्रॉस ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाएगा जो पूरा का पूरा इस सेट के अंदर कंटेन, इस पूरे सेट के अंदर कंटेन नहीं है।
इसका मतलब 2 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट, है ना, क्योंकि हम 2 के क्रॉस एक ओपन इंटरवल ऐसा कोई भी ऐसा ओपन इंटरवल नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर मैं इसको एस मान लूँ तो कोई भी ओपन इंटरवल ऐसा हम नहीं निकाल पा रहे हैं 2 के क्रॉस जो पूरा का पूरा एस के अंदर कंटेन, और यू कैन से एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ 2। नाउ सिमिलरली यू कैन चेक फॉर 4 एंड 5। 5 के लिए तो सिमिलर क्योंकि वो बाहर है, बट 4 के लिए अगर हम बात करें तो इसके क्रॉस कोई भी ओपन इंटरवल लेंगे तो इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स तो इस सेट में बिलोंग करते हैं बट राइट एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब कोई भी एक पूरा इंटरवल हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो इसके अंदर कंटेन है। इसका मतलब क्या हुआ, एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ 4 एंड 5 ऑल्सो, है ना। Now what about the elements of this open interval 3 to 4? If I take any element x which belongs to the open interval 3 to 4, then what happens? If x belongs to the open interval 3 to 4, then there exists, इसके क्रॉस हम कम से कम एक ओपन इंटरवल ऐसा निकाल सकते हैं जो पूरे का पूरा इसी के अंदर होगा। इसका मतलब there exists an open interval x minus epsilon to x plus epsilon which is properly contained in S. Therefore, S is neighborhood of X, where X is an element of open interval 3 to 4. इसका मतलब S किस का नेबरहुड हुआ, सिर्फ ओपन इंटरवल 3 to 4 में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हीं का नेबरहुड होगा, बाकी एलिमेंट्स का S नेबरहुड नहीं होगा, ठीक है। So now next is what do you mean by deleted neighborhood? डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या होता है। अब नेबरहुड में हमने क्या कहा था कि पहले तो नेबरहुड की डेफिनेशन करते हैं। एस कोई भी सबसेट है रियल नंबर्स का, देन एनी पॉइंट एक्स अगर कोई भी रियल नंबर है तो एक्स के क्रॉस एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो एक्स को कंटेन करता हो और ये पूरे का पूरा एस के अंदर कंटेन होना चाहिए। देन वी से दैट एस इज नेबरहुड ऑफ एक्स, है ना। अब डिलीटेड नेबरहुड में हमने क्या कहा है कि जो ये एलिमेंट है x, दिस मे और मे नॉट बिलोंग्स टू s। फाइन, किसी भी सेट s को x एलिमेंट का नेबरहुड कब कहेंगे, अगर हम x के अक्रॉस एक ओपन इंटरवल निकाल सकें विच इज x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन जो s में कंटेन हो एक्सेप्ट x। फाइन, x को छोड़कर, x उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन दैट नेबरहुड ऑफ x इज सेड टू बी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x। फाइन, मतलब ये एलिमेंट जो है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं जरूर करना चाहिए। फाइन, x के क्रॉस हम एक ऐसा ओपन इंटरवल निकाल लें जिसमें x इंक्लूडेड ना हो, मतलब दिस माइनस एक्स। फाइन, अब जो बचा हमारे पास वो एस के अंदर होना चाहिए। देन वी से दैट दिस इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ एक्स। फाइन, नाउ देयर आर सम थ्योरम्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। दैट इज फर्स्ट रिजल्ट इज सुपर set of a neighborhood of a point P is also a neighborhood of P। क्या मतलब है इस चीज का, अगर S कोई सेट है जो P का नेबरहुड है, ठीक है, देन S का जो सुपर सेट होगा, लेट A बी सुपर सेट ऑफ S, यानी सुपर सेट्स कौन से होते हैं, जो इन सेट्स को कंटेन करते हैं। एस को कहेंगे सबसेट और जिसके अंदर एस कंटेन है उसको क्या कहेंगे, सुपर सेट। फाइन, नाउ सुपर सेट ऑफ एनी नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो हमें क्या प्रूव करना है, अगर ए एस का सुपर सेट है और एस किसी पॉइंट पी का नेबरहुड है तो ए भी क्या होगा, इट इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट पी। हाउ विल यू प्रूव दिस?
Now let S be neighborhood of P. इसका मतलब क्या हुआ? There exists an open interval P minus epsilon to P plus epsilon which is properly contained in S, and this also contains P, है ना? As A is superset of S, this implies P which belongs to P minus epsilon to P plus epsilon which is contained in S, and S is contained in A. Therefore what we did, इससे हमारे पास क्या आया? P which belongs to P minus epsilon to P plus epsilon, जो S में कंटेन था S A में कंटेन है, तो ऑब्वियसली ये जो सेट है वो A में भी क्या होगा? कंटेन. सो दिस इज कंटेन्ड इन A ऑल्सो. इसका मतलब क्या हुआ? A इज नेबरहुड ऑफ P. नेबरहुड के लिए क्या चाहिए था? उस पॉइंट के क्रॉस एक ओपन इंटरवल चाहिए था जो सेट के अंदर कंटेन हो, और हमने P के कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल निकाल लिया जो A के अंदर कंटेन है. देयरफॉर A इज नेबरहुड ऑफ P. फाइन. सो इट मीन्स हर एक नेबरहुड का जो सुपर सेट होगा किसी भी पॉइंट के, एक नेबरहुड का जो सुपर सेट होगा वो भी उस पॉइंट के लिए क्या होगा? नेबरहुड. फाइन. नेक्स्ट रिजल्ट इज if sets A and B are neighborhood of a point P, neighborhoods of a point P. अगर दो सेट्स हैं जो किसी पॉइंट P के क्या है? नेबरहुड, देन A intersection B is also a neighborhood of point P. क्या प्रूफ करना है हमें? अगर A P पॉइंट का नेबरहुड है, ठीक है, एंड B इज ऑल्सो नेबरहुड ऑफ P, देन A intersection B is also neighborhood of P. This you have to prove. Fine. How will you prove this? A is neighborhood of P means there exists an epsilon greater than 0 such that अलग अलग इंटरवल्स हो सकते हैं ना, तो मान लेते हैं epsilon 1 एक पॉजिटिव नंबर है such that इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल है जो पूरे का पूरा A के अंदर क्या है? कंटेन. एंड सिमिलरली B इज नेबरहुड ऑफ P, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक ओपन इंटरवल है जो पूरे का पूरा B के अंदर क्या है? कंटेन. अब ज़रूरी तो नहीं है ना दोनों इंटरवल सेम हो. अगर दोनों इंटरवल सेम नहीं है तो इसका मतलब हम उनकी अलग अलग रेडियस लेंगे, है ना? कैसे हो सकता है? ये एप्सिलॉन 1 डिस्टेंस वाला इंटरवल है जो A के अंदर है, और B के अंदर हो सकता है इससे छोटा हो सकता है इससे बड़ा हो, तो हमने वो डिफरेंट ले ली, एक एप्सिलॉन 1 और एक एप्सिलॉन 2. अब इन एप्सिलॉन 1 बेसिकली है क्या? आई थिंक यू नो दिस थिंग बट आई एम गोइंग टू रिपीट दिस. एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 है क्या हमारे पास? एप्सिलॉन 1 क्या चीज़ है? ये जो डिस्टेंस है P का इस पॉइंट से, दैट इज योर एप्सिलॉन 1. ये नेगेटिव साइड पे, लोअर साइड पे जा रहा है, देयरफॉर दिस पॉइंट इज P माइनस एप्सिलॉन 1. एंड दिस डिस्टेंस, ये दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं. दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो एप्सिलॉन 1. पॉजिटिव साइड पे मूव कर रहे हैं, तो दिस पॉइंट विल बी अ P प्लस एप्सिलॉन 1. फाइन. नाउ इफ आई टेक दीज टू इंटरवल्स, क्या होगा? इस पॉइंट P के क्रॉस एक एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में से कोई वैल्यू छोटी होगी, कोई वैल्यू बड़ी होगी. हो सकता दोनों सेम भी हो, ठीक है. अब हो सकता है एप्सिलॉन 1 ये हो, एप्सिलॉन 2 ये वैल्यू हो सकता है एप्सिलॉन 2 ये वैल्यू हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आए. तो वी चूज मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, एंड सपोज दैट मिनिमम वैल्यू इज एप्सिलॉन. अगर एप्सिलॉन 1 छोटा है तो एप्सिलॉन के किसके इक्वल आ जाएगा? एप्सिलॉन 1 के. और अगर एप्सिलॉन 2 छोटा है तो एप्सिलॉन किसके इक्वल आ जाएगा? एप्सिलॉन 2 के. फाइन. अब एक चीज़ देखो, जो अगर सपोज एप्सिलॉन 1 छोटा है, एप्सिलॉन 2 बड़ा है, तो अगर ये चीज़ A में है और ये चीज़ B में है, जब इतनी चीज़ B में है तो छोटे वाला पार्ट तो ऑटोमेटिकली B में है ना? तो इसका मतलब जो छोटे वाले के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल बनेगा
वो दोनों में कंटेन होगा, ए में भी और बी में भी, है ना। तो it means p minus epsilon to p plus epsilon, where epsilon is minimum of epsilon 1 and epsilon 2, it is contained in both, है। तो it means, और p तो इनमें belong कर ही रहा है, तो it means what we get, p belongs to p minus epsilon to p plus epsilon, which is contained in both a and b, इसका मतलब it is contained in intersection। और अगर किसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल मिल जाए जो पूरा का पूरा सेट के अंदर कंटेन हो, तो सेट को हम क्या कहते हैं, दैट इज नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। सो इट इज नेबरहुड ऑफ विच पॉइंट, p, which you have to prove. Fine, this is all about today's lecture. Thank you very much.